प्रभुपाद जो इस उपनिषद के ऊपर तात्पर्य लिखे हैं वो बताते हैं कि वास्तव में भक्ति की अधिक से अधिक कुछ भी व्यक्ति को आवश्यक नहीं है। यानी कि हर एक व्यक्ति को एक ही वस्तु की आवश्यकता इस संसार में है और वो है भक्ति। कोई कहे कि वो कैसे, मतलब भक्ति ही सब करेंगे तो कैसे समाज चलेगा, कैसे राष्ट्र चलेगा, सब व्यवहार रुक जाएंगे। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वो जानता है कि भगवान ने जो भी पूरी व्यवस्था दी है उसमें मेरा कोई ना कोई है, एक विशेष कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो पहले तो ऐसी धारणा हमें निकाल देनी चाहिए कि भक्ति करने से समाज की व्यवस्था बिखर जाएगी। वास्तव में हम जो संसार में कर्म करते हैं उसका प्रयोजन क्या होता है, चाहे वो परोपकार हम करते हैं या अलग राष्ट्रवाद है, साम्यवाद है, सामाजिक आयोजन अलग अलग होते हैं और अलग अलग जाति जो है उसके अपने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, देश के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं। उन सब का प्रयोजन होता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ उनकी जो भौतिक आवश्यकता है उसको पूरा करना, यानी कि इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देना, उसकी जो इच्छा है सुख भोगने की संसार में उसके लिए कुछ व्यवस्था करना, और उसी को कहते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। अब सकाम कर्म दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो धर्म के अनुसार व्यक्ति शास्त्र में बताया गया है उस प्रकार से सकाम कर्म करे, ईश्वर को कर्म का कुछ फल अर्पण करे और बाकी कर्म फल है अपने इंद्रिय भोग में लगाए, यानी कम से कम है वो नियंत्रित होकर है सकाम कर्म करे। और दूसरा कि वो सिर्फ कर्म करे और फल आए उसको स्वयं भोगता रहे, तो उसमें क्या पूरी संभावना है कि वो पाप कर्म भी करेगा, क्योंकि हमेशा फल मर्यादित होता है और भोगने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपस में लड़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे, युद्ध होगा। और ऐसा ही पूरे संसार में हो रहा है कि लोग सकाम कर्म में तो लगे हैं और इंद्रिय भोग उनका लक्ष्य है और इसलिए हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। तो चाहे एक देश हो वो अपने देश का विकास करना चाहता है तो उद्देश्य तो यही होता है कि सबको इंद्रिय भोग के साधन मिले। तो चाहे वो राष्ट्रवाद हो, साम्यवाद हो, परोपकारवाद हो, ये सब के पीछे भी एक उद्देश्य तो यही रहता है कि इंद्रिय भोग। तो ऐसे कर्म हैं उसकी संस्तुति ईश उपनिषद नहीं करता है।